हेलो। वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड। सेकंड इसलिए क्योंकि वो ये सेकंड पार्ट है उसका। uh, एक बात मेरे ध्यान में आई। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो डिसलेक्सिया को मैंने एक एज ए ASD स्पेक्ट्रम में इंक्लूड किया था। आई जस्ट वांट टू करेक्ट माई सेल्फ कि आई डोंट नो कि उसे इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, और दैट अगेन ब्रिंग्स बैक टू द सेम क्वेश्चन. But before I start talking about it, let me put a disclaimer. I'm not a doctor, I'm not an expert. This kind of discussion is only related to create awareness, and awareness is very important in today's world. Or awareness will help people to do research, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया. So please do not take my word as a final word. आपको इस पर रिसर्च करना ज़रूरी है. कंटिन्यू ऑन द टॉक. तो ये जो स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस किया था, तो इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, और आई ऑल्सो सेड दैट सम ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल हैव कम फ्रॉम हैविंग द स्पेक्ट्रम, क्योंकि उनका ब्रेन इस तरीके से चलता है कि वो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन से परे होता है और काफ़ी अच्छे तरह से चलता है, बट कहीं और जगह पे जाके उनकी डिफिशियंसी आती है. तो वो होता रहता है. कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ डायग्नोसिस, जिसे हम कहते हैं कि ये क्या क्या है. तो एक्सपांडिंग ऑन द प्रीवियस वन, कि बिकॉज इट इज सच अ वाइड वैरायटी ऑफ इट्स issues, it's usually also classified, at least to some extent in some countries, as learning difficulties. उसका रीज़न एक होता है कि sometimes you can be very intelligent on one particular subject and very bad in one particular subject, and sometimes you can have no issues with learning. You can be brilliant in learning, but then you will have आप अगेन सॉरी, मैं इंग्लिश में शिफ्ट हो गया. बट कई जगह पे ऐसा होता है कि आप पढ़ाई में काफ़ी एकदम तेज़ होते हैं, लेकिन आपके जो बाकी के सोशल इंटरेक्शन, जैसे हम कहते हैं कि दोस्तों से मिलना, बात करना, वो एक तरीके से हैंग आउट करना, वो आप कर नहीं पाते, या आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते. अ, वो एक डिफ़िकल्टी होती है. एंड अगेन, एंड ये काफ़ी आपको बोर होने वाला है कि वर्ड स्पेक्ट्रम, बिकॉज इट इज़ थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट सब में सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती, सब में सारी चीज़ें एक साथ कम नहीं होती. इट्स लाइक ए, आप अगर आप उसका ग्राफ तैयार कर सकते थे, होता तो नहीं है, कर सकते हैं वो ऐसे, डिपेंडिंग अपॉन योर, देयर आर सम टेस्ट्स विच कैन बी डन. तो ग्राफ समथिंग लाइक ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आप कई जगह पे अच्छे हो, कई जगह पे बुरे हो, कई जगह पे अबाव बेटर देन एवरेज हो. तो उस तरीके से होता है. लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ों को सुन के आपको हताश, निराश या हेल्पलेस नहीं फील करना है, क्योंकि इसका एक एक लॉजिकल अप्रोच है इसको सुधारने का. पेरेंट्स और टीचर्स और स्कूल को बहुत मेहनत लेनी पड़ती है ऐसे बच्चों पर. और अगेन, सारों पे नहीं, कुछ ही लोगों पे, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी तेज़ होते हैं. व्हाट कैन आई से, यूके में एक एग्जांपल है. एक आदमी है. अगेन, ये आपको यू हैव टू रिसर्च, मुझे नाम याद नहीं है. रेफरेंसिंग तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने किसी एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था BBC के, उसमें उन्होंने इस बारे में मेंशन की कि ही हैज़ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज, अ कम्प्लीटली न्यू लैंग्वेज. मतलब जैसे आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने कोई एक आपको एक सिविलाइजेशन मिलता है, जैसे कि अभी मोहनजोदड़ो देख लीजिए, तो उसके आपको लैंग्वेज के कुछ पार्ट्स मिलते हैं, और उस पार्ट्स को अगर आप, लेकिन आप उसको मतलब नहीं समझ पाते, आपको थोड़ा बहुत इधर उधर से आता है, थोड़ा इधर आता है, तो ही हैज़ द कैपेसिटी टू फिल द गैप्स, और पूरी लैंग्वेज क्रिएट कर सकता है. एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन अ नेचुरल ह्यूमन माइंड. आप कह सकते हैं कि ये एआई शायद आगे जाके शायद एआई ऐसा कर पाएगा. मतलब आई एम प्रीटी श्योर 50 years फ्रॉम नाउ एआई माइट बी एबल टू डिसाइफर मोहनजोदड़ो के जो लैंग्वेज है, वो क्या लिखा है उसमें. कुछ कहते हैं इट इज़ शॉर्ट हैंड वे ऑफ राइटिंग, और कुछ कहते हैं कि वो सिम्बल्स है, वगैरह वगैरह. तो
इस तरीके से उस इंसान की डेवलपमेंट है। लेकिन उस इंसान को आगे जाके नॉर्मल जिसे हम लाइफ कहते हैं, जैसे कि आप जाके जॉब कर रहे हो, जॉब पे जाने के लिए आपको एक ट्रेन पकड़नी है, अगर वो ट्रेन मिस होती है तो दूसरी ट्रेन पकड़नी है, टिकट निकालना है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट जाते हैं एंड दैट इज़ व्हाई दे आर नॉट एबल टू कोप विद द रियल लाइफ एज व्हाट वी से, या रियल लाइफ, या आप क्या कहेंगे उसको, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएट होता है। आई थिंक देयर इज़ अ मूवी, थिंक नहीं, काफ़ी अच्छी मूवी है। अगेन ये रेफरेंसिंग का मुझे अभी ना थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी। अभी याद नहीं आ रही। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, लेकिन याद आ ही जाएगी। टॉम क्रूज़ की मूवी है वो, और टॉम क्रूज़ का भाई जो दिखाया है उसे ऑटिज़्म दिखाया है, और उसमें एक डायलॉग है अ, कि उसे बोलते हैं कि हिज ब्रदर, मतलब टॉम क्रूज के भाई को कॉन्सेप्ट ऑफ मनी का पता नहीं रहता है। अब आप हैरान हो जाओगे कि, और उसमें काफ़ी, रेन मैन आई थिंक दैट इज़ द स्टोरी, प्रॉबेबली वही 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 पिक्चर का नाम है। उसमें उसको दिखाया गया है ASD स्पेक्ट्रम पे। अगेन दैट इज़ नॉट हाउ एवरी ऑटिस्टिक चाइल्ड इज़। वो एक एग्जांपल है, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि मूवी में स्पेक्ट्रम होता है। मूवी में मतलब स्पेक्ट्रम का एक कोई हिस्सा पकड़ के उसको उस मूवी में बैठने के लिए आप उसको कैरेक्टर को थोड़ा इधर-उधर से हिला देते, थोड़ा चेंज करते हैं। यूजुअली यू कैन एंटिसिपेट हॉलीवुड के कुछ जो क्लासिक मूवीज़ है, नॉट द द नॉट सो गुड मूवीज़, बट जो क्लासिक मूवीज़ है, दे यूजुअली टेंड टू कीप द स्क्रिप्ट क्वाइट रियलिस्टिक, बट पोएटिक जस्टिस तो होता ही होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट ए फैक्ट विदाउट अ फिक्शन, ओके? अ फिक्शन कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट अ फैक्ट, मतलब थोड़ा तो इमेजिनेशन उसमें जाता ही जाता है, एंड थोड़ा चेंजेस होते हैं, लेकिन उस तरीके का एक एग्ज़ाम्पल आपको आप देख सकते हो। बट वो एग्ज़ाम्पल में, उस मूवी में जो कैरेक्टर दिखाया है, जो कैरेक्टर बिल्ड किया है, उसका जो एक प्रॉब्लम दिखाया है कि वो ही इज़ एबल टू बी वेरी इंटेलिजेंट इन मैथमेटिक्स, उसको सारे मेमोरी ज़बरदस्त रहती है, लेकिन ही इज़ नॉट एबल टू अप्लाई इट। हमारे ज़िंदगी में जो नॉर्मल एक अब हमारी एक लाइफ़ है, उसमें एप्लीकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अम, कई सारे लोग होते हैं जिसके पास काफ़ी इंटेलिजेंस होती है। आपने देखा सुना भी होगा स्कूल में, आपने देखा भी होगा आपके स्कूल में बढ़ते बच्चों का कि अरे काफ़ी इंटेलिजेंट होता था कोई बच्चा, अरे लेकिन वो बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, एंड देन ही डज़न्ट रियली डू वेल इन जो आपके जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी वगैरह, ऐसे सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, 10th-12th के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अच्छा नहीं करता। लेकिन कहीं जाके बाद में पता चलता है अरे यार उसने तो ऐसा किया, वैसा किया, एंड देयर आर सम पीपल हू के स्कूल में काफ़ी एवरेज रहते हैं, बिलो एवरेज रहते हैं, कैसे-वैसे करके पास हो जाते हैं, एंड देन दे मेक इट बिग। कुछ लोग तो काफ़ी टॉप से होते हैं, तो पहले से एंड तक ही टॉप में ही रहते हैं। व्हाट आर यू सीइंग हियर? जिसे हम लोग न्यूरोटिपिकल कहते हैं, अगेन हम नहीं, दिस कॉन्सेप्ट्स आर ऑल बोरोड फ्रॉम वेस्ट। ऐसा नहीं है कि इस पे इंडिया में ये रिसर्च नहीं हुआ है कि नहीं हो सकता। दिक्कत ये है कि ये ऑब्जर्वेशन इंडिया में हुआ नहीं था, बिकॉज़ इंडिया में ये प्रॉब्लम आए नहीं थे। Today they have been brought up, and as we progress forward in our talks, I'll explain you what are the controversies associated with those, why those problems have now started appearing in India, and why they are so much prevalent in the West or other countries. तो इसीलिए वो इंडिया में वो उसके उसकी डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज इट हैज़ कम रिसेंटली। तो इसमें इसमें जो एक प्रोसेस होती है, जिसमें अभी अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाउ द द पर्सन बिहेव्स, हाउ द पर्सन टॉक्स, एंड व्हाट हैपेंस इज द एप्लीकेशन। तो जो हम लोग अभी एक जस्ट मिनट पहले मैंने डिस्कस किया था कि कैसे बच्चे जो दे आर नॉट सो वेल परफॉर्मिंग, देन दे एंड अप बिकमिंग रियली ग्रेट, इज वन ऑफ द थिंग इज द एप्लीकेशन। क्योंकि हर एक के पास एक स्पेशलिटी होती है, इंटेलिजेंस की, लाइकिंग की, पैशन की, लेकिन जब वो उस चीज़ को अप्लाई करता है, दैट गिव्स यू द रिजल्ट। अगर कोई एक बंदा है जो कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा ग्रेड है, लेकिन प्योर मैथमेटिक्स का तो आपने शायद मैंने ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, प्योर मैथमेटिक्स हैज़ वेरी लिमिटेशंस टू द करियर। जब तक आप कोई कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बनते या पीएचडी नहीं करते, या अगेन यू गो टू ए
हायर साइंटिफिक लेवल, तो आपका उसमें आपको क्या कह सकते हैं ना, पैसे उतने नहीं मिलेंगे, राइट? अब्रॉड जाना, नासा में काम करना, यू आर टॉकिंग अबाउट रियल मैथमेटिशियंस, दे कॉल देम रॉकेट साइंटिस्ट फॉर नो रीज़न। तो 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 वहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं कि कोई मैथमेटिशियन है तो वो क्या कम जो इंडिया में रह रहा है या और कहीं पे भी जॉब कर रहा है वर्सेस द वन हु इज़ वर्किंग इन नासा इज़ लाइक देयर इज़ अ डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, इट इज़ द एप्लीकेबिलिटी। आप अपने नॉलेज को किस तरीके से सेल कर पा रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो, मार्केट कर पा रहे हो, उसके बदले में आपको जो पैसे मिल रहे हो। सो एएसटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है, एंड अगेन बोर तो करने वाला हूँ मैं आपको, स्पेक्ट्रम है, सबको नहीं होता ये एप्लीकेबल, लेकिन जहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है वो है एप्लीकेबिलिटी। अ पर्सन, अ चाइल्ड हैज़ limitations how to apply his power, how to apply his intellectual power। इसी बात पे ये वीडियो हम स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल वाली आंटी घंटी बजा दा। एनीवे, लेट्स मीट। बाय बाय।